वो दैवी शक्ति वाला कैरेक्टर याद है जिसने बेरमे को हर कदम पर गाइड किया और क्लाइमैक्स में तो पूरी बाजी पलट दी। इस हेवी प्रोस्थेटिक मेकअप के नीचे कौन सा सुपरस्टार छुपा है जानकर आप सीरियसली शॉक ही हो जाओगे। चलिए आज कांतारा चैप्टर 1 की वो कहानी सुनेंगे जो थिएटर्स में कभी नहीं दिखाई जाती। बिहाइंड द सीन्स की वो जबरदस्त डिटेलिंग और कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो श्योरली आपने मिस किए होंगे। तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। ये जो दिलजीत जोशांग और ऋषभ शेट्टी का बीटीएस क्लिप आप देख रहे हो, इस पावर पैक रेबल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग तो पहले ही दिलजीत पाजी ने वायरएफ स्टूडियो में कर ली थी और फिर ऋषभ अन्ना के साथ के किलर विजुअल शूट किए गए। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये सिर्फ एक प्रमोशनल सॉन्ग नहीं था, इसका असली मकसद तो फिल्म के क्लाइमैक्स के फाइट में बीजीएम बनकर गूंजना था। इसके शूट के लिए मुंबई से 60 किलोमीटर दूर वसई का पुराना किला चूज किया गया जो इस सॉन्ग के लिए रॉ और इंटेंस वाइब के लिए परफेक्ट फिट था। इन नेक्स्ट लेवल कॉस्ट्यूम का क्रेडिट जाता है ऋषभ अन्ना की वाइफ प्रगति शेट्टी को। उन्होंने ही दिलजीत, ऋषभ और बैकग्राउंड डांसर की स्टाइलिंग खुद की थी। दिलजीत का है तो बहुत अच्छा होगा, उनका आवाज बहुत सूट होता है गाने के लिए। मैनेजर से पहले बात कर रहा था मैं, उन्होंने बोला मुझे आपको पता नहीं, हम सारे टीम को दिलजीत कांतारा देख के यू शुड वॉच दिस फिल्म करके सबको वापस लेके जाके फिल्म दिखाया था। वो बहुत पसंद करता है आपको एंड आपका फिल्म को करके। बांग्ला राज्य के सीन में बेरमे यानी ऋषभ को बंदी बनाते हैं। वो कुल सेकरा यानी गुलशन देवैया का इंटेंस शॉट तो आपको याद ही होगा। लेकिन ये सीन कोई ग्रैंड सेट स्टूडियो में नहीं बल्कि ऋषभ अन्ना के गांव कुंदपुरा में ही बनाया गया है। और सिर्फ शूटिंग नहीं, उन्होंने बताया कि फिल्म का लगभग 90% पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि एडिटिंग और यहाँ तक कि म्यूजिक डायरेक्शन तक वही गाँव में ही हुआ है। पूरी टीम कुंदपुरा ही शिफ्ट हो गई थी। स्क्रीन पर ये कड़पा आदिवासी का कैरेक्टर कितना भयानक लगता है ना। इस डरावने लुक को अचीव करने के लिए रोज सुबह एक्टर राघवेंद्र को लग जाते थे पूरे 4.5 घंटे। हेवी प्रोस्थेटिक मेकअप, वो भारी भरकम विग्स और कॉस्ट्यूम्स। अच्छा, ये जो मिस्टीरियस कैरेक्टर बेरमे को हर कदम पर गाइड करता है, इनका नाम है माइकारा। ये बेरमे के मेंटोर और स्पिरिचुअल कंपास है। और सुनो, ये माइकारा का इंटेंस रोल भी खुद ऋषभ शेट्टी ने ही प्ले किया है। नहीं, मैं नहीं मानता। हेवी प्रोस्थेटिक मेकअप के नीचे ये उनकी ड्यूअल रोल परफॉर्मेंस बेरमे द वॉरियर और माइकारा द गाइड फिल्म की डेप्थ को नेक्स्ट लेवल ले जाती है। क्या ये छोटी सी डिटेल आपने मूवी में नोटिस की? कांतारा पार्ट 1 का ये छुपकर खाना खाने वाला सीन और चैप्टर 1 का शेर को ट्रैक करने वाला सीन, दोनों एपिक मोमेंट्स एक ही जगह पर शूट किए गए हैं। ये सिर्फ कोई ऑर्डिनरी जंगल नहीं है बल्कि तंबटू फॉल्स की खूबसूरत लोकेशन है। ये एरिया एक रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट जोन के अंडर आता है और डायरेक्टर ने लीगल परमिशन लेकर इसकी नेचुरल वाइब को यूज किया जिससे सीन्स इतने रियल और रॉ लगते हैं। इसके खत्म होते ही उसे जरूर देखना। याद करो कांतारा चैप्टर 1 का वो इंटेंस रथ सीन जिसमें ऋषभ शेट्टी एक औरत और बच्चे को बचाते हैं। भाई वो औरत और कोई नहीं बल्कि उनकी रियल लाइफ वाइफ प्रगति शेट्टी है और 2022 की कांतारा में भी वो राजा की पत्नी बनकर स्पेशल अपीयरेंस दे चुकी है। रुक्मिणी वासन ने कंकावती का रोल क्या बेहतरीन निभाए। जो लोग इन्हें सीधी सादी प्रिंसेस समझ रहे थे उनका तो सेकंड हाफ में दिमाग ही घूम गया होगा। और भाई ये कंकावती बनना कोई मजाक नहीं था। इस वॉरियर लुक को परफेक्ट करने के लिए उन्होंने इंटेंस फिजिकल और स्वॉर्ड फाइटिंग ट्रेनिंग ली। उनकी हेवी गोल्ड आर्म स्ट्रिप ने शूटिंग के बाद भी उनकी स्किन पर एक डार्क मार्क छोड़ दिया था। इस कंकावती रोल के लिए रुक्मिणी वासन की रिपोर्टेड रेम्यूनरेशन पता है? लगभग 1.5 करोड़ रुपए। हम सबको हंसाने वाले फिल्म के पेपे यानी कि राजेश पुजारी सिर्फ 33 की एज में हार्ट अटैक से हमारे बीच नहीं रहे। काश वो इस फिल्म के सक्सेस को खुद देख पाते, क्योंकि ये कोई आम फिल्म नहीं है। इसकी एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग तो सीधा राष्ट्रपति भवन में हुई। और बॉक्स ऑफिस का तूफान तो देखो, कांतारा 1 का 400 करोड़ का लाइफ टाइम रिकॉर्ड इस फिल्म ने सिर्फ 6 दिनों में क्रॉस किया है। 300-400 बजट की मूवीज जो वीएफएक्स नहीं दे पाती, वो कांतारा ने सिर्फ 125 करोड़ में दिया है। इसका ये शेर सीन तो नेक्स्ट लेवल है। इंडियन सिनेमा में इतना परफेक्ट वीएफएक्स टाइगर शायद पहले कभी नहीं देखा गया। वरुण धवन, जानवी की भी फिल्म उसी डेट पे रिलीज हो रही है, जिसे बहुत से लोग एंटिसिपेट करते हैं। अच्छा, उनका ओपनिंग कैसा लगेगा, मेरा ओपनिंग कैसा लगेगा, वो आपके साथ भी फीलिंग होती है अंदर? नहीं, उनको उन दोनों को एंड प्रोडक्शन डायरेक्टर सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। उनका फिल्म भी अच्छा चलना चाहिए। वरुण को मैं किधर किधर मिला हूँ, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। इनफैक्ट जानवी भी। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। सो दोनों फिल्म को आप आशीर्वाद दीजिए करके मैं पूछता हूँ। दैट्स इट। And like I said, we are not that big a size as Kantara. We don't need to even do that much business. That's another kind of a film. We are all proud of it. And ऋषभ अन्ना ने कांतारा 1 के लिए 4 करोड़ की फीस ली थी, पर उसके सक्सेस के बाद चैप्टर 1 के लिए उन्होंने सैलरी नहीं ली बल्कि सीधा प्रॉफिट शेयरिंग की डील चूज की है। मुंबई इज वेरी स्पेशल। मैं यही मुंबई में 2008 में मैं अंधेरी वेस्ट में एक प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस में एक प्रोड्यूसर का ड्राइवर था मैं। आज आप लोग एक सिनेमा क्या कर सकता है करके हम सोच सकते हैं कि ऐसा एक फिल्म करके इतना बड़ा रिकग्निशन, लव, रेस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग। वही अंधेरी वेस्ट का जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस का जो रोड होता है ना, उधर वड़ा पाव खाते थे हम। मैं सोचा भी नहीं था इधर तक आता हूँ करके, लेकिन
आई थिंक आफ्टर 17 years जो सिनेमा जो मैं दैव का रूप में, भगवान का रूप में हम देखते हैं, वो लेके इधर तक पहुंचा है हमको। बहुत आभारी हूँ मैं। थैंक यू सो मच। एक टाइम था जब ऋषभ अपनी स्प्लेंडर बाइक पर पानी की बोतल और कैन बेचते थे। मुंबई में ऑफिस बॉय और ड्राइवर भी रह चुके हैं। Literally perfect. Like every minute detail. I loved it. Especially the acting. The acting was amazing. Goosebumps. Rishabh Shetty, too good. This was a very good representation of our culture. बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग। Visuals सुद्धा खूप भारी आहेत. The background music, cinematography, everything was to its peak. तो आगे भी ऐसे ही मूवी बनता रहे। थिएटर में आके ही देखना 5 out of 5. सिर्फ ऑडियंस नहीं बल्कि बड़े बड़े एक्टर्स का चैप्टर 1 पर जो रिएक्शन है वो आप सुनो। यश ने कहा ये एक न्यू बेंचमार्क है फॉर इंडियन सिनेमा, और राम गोपाल वर्मा ने तो ऑल फिल्म मेकर्स इन इंडिया शुड बी अशेम्ड ऐसा ही लिख दिया, क्योंकि ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम ने जो मेहनत की है वो नेक्स्ट लेवल है। तभी तो अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकार ने फिल्म देखते ही थिएटर के बाहर से ही ऋषभ सर को वीडियो कॉल करके अपना रिव्यू दिया। माय डियर ऋषभ, वी जस्ट सॉ द फिल्म, वन वर्ड, स्पीचलेस। स्पीचलेस। माता जी जिन्होंने फिल्म बनाई है ना, वो उधर नहीं है, उनको भेज रहे हैं हम ये। बहुत अच्छी लगी है। शी इज सेंडिंग ब्लेसिंग्स टू यू। अनबिलीवेबल। स्पीचलेस इज द बेस्ट वर्ड टू एक्सप्रेस इट। गॉड ब्लेस। लेकिन जब रोहित शेट्टी के सामने एक जर्नलिस्ट ने कांतारा की तारीफ की थी तो उनका रिएक्शन क्या था, सुनिए। साउथ की फिल्में इज लार्जर देन लाइफ, और वो मैजिक इधर नॉर्थ में कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। जो बिग स्केल डायरेक्टर्स हैं या जो बड़ी फिल्में बनाते हैं, राजकुमार हिरानी सर की फिल्म नहीं आई है, बंसाली सर इज मेकिंग अ बिगर फिल्म विद रणवीर नाउ, रोहित शेट्टी ने अभी कॉमेडी बनाई, अभी सिंघम बनाया है। बुरा मत मानिएगा मैडम, जब जहाज में छेद होता है ना तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। ये पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। बुक माई शो का ऑफिशियल डेटा सुनो। इस फिल्म ने लगातार 3 दिन तक 10 लाख टिकट सोल्ड किए, और इसी बीच कांतारा चैप्टर 2 को लेकर भी ऋषभ अन्ना ने एक मैसिव हिंट दी है। आई डोंट थिंक ये बिगिनिंग करके नहीं सोच रहा हूँ मैं, इससे पहले भी बहुत होगा, पता नहीं। हुंबड़ फिल्म्स की केजीएफ चैप्टर 2 ने तो 1200 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया था, पर क्या कांतारा चैप्टर 1 भी वो 1000 करोड़ क्लब ज्वाइन कर पाएगी? चलो बॉक्स ऑफिस को बाजू रखो, क्या पहले पार्ट की तरह ये नेशनल अवार्ड पक्का ले पाएगी? नेशनल अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। तो ये थी कहानी उस कुंदपुरम मिट्टी की, ऋषभ शेट्टी और उनके टीम के पैशन की, जिन्होंने मिलकर अब इंडियन सिनेमा का एक नया बेंचमार्क सेट किया है। नेक्स्ट किस मूवी के बीटीएस आप देखना चाहते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये वो आवाज है जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया था। 2022 में 16 करोड़ के छोटे से बजट से बनी कांतारा ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ से ज्यादा कमाए। ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला।